आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। सर्दी के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर केंद्र सरकार कल से चलाएगी व्यापक जागरूकता अभियान। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से टीआरपी आधारित पत्रकारिता से बचने का आग्रह किया। रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण, डायलिसिस सुविधा सहित कई विभागों की मिली सौगात। और प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से करीब 1,20,000 लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 18,000 हुई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार सर्दी के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर कल से व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस अभियान के तहत हवाई अड्डों, बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों, मेट्रो स्टेशनों, सार्वजनिक कार्यालयों आदि पर बैनर, पोस्टर और स्टिकर लगाए जाएंगे। इनमें कोरोना से बचाव के इन तीनों मंत्रों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी अलग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के उपचार के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी है और न ही इसके उपचार के लिए कोई अन्य प्रभावी दवा है। इसीलिए इसकी रोकथाम का सबसे उत्तम उपाय बचाव ही है। सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है: मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्रिसूत्री बचाव है। कल से इसके बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स लगेंगे। प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देवास जिले की हाट पिपलिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता शपथ और नैतिक मतदान की अपील की जाएगी। इसके लिए शासन के निर्देशों का पालन करते हुए पोस्टर, पेम्पलेट, फ्लैक्स जैसे माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए ऑनलाइन पोस्टर, संदेश, चित्रकला, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। फोन पर मतदाता जागरूकता संबंधी रिंगटोन और डायल टोन संदेश प्रसारित किए जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 से बचाव करने के सुझाव के साथ मतदान को बढ़ावा देने के लिए इससे संबंधित संदेशों का प्रसारण किया जाएगा। वहीं रायसेन जिले के सांची में विधानसभा उपचुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बनाया गया है। नामांकन पत्र रायसेन एसडीएम कार्यालय में जमा किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से आग्रह किया है कि वे टीआरपी आधारित पत्रकारिता के जाल में न फंसे। दिवंगत माणिक चंद्र वाजपेयी की जन्मशती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश में प्रेस की आजादी बनाए रखने के लिए पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो आत्म नियंत्रण की व्यवस्था का पालन करे और भड़काऊ समाचारों के प्रचार प्रसार से बचे ताकि समाज में शांति और सौहार्द न बिगड़े। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया। इस अस्पताल का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा राज्य शासन के सहयोग से किया गया है। वर्तमान में इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर, थोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, एनेस्थीसिया तथा रेडियो डायग्नोसिस विभाग संचालित है। इस अस्पताल में 6 आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और गंभीर हृदय रोगियों के उपचार के लिए एक कैथ लैब भी स्थापित की गई है। इसके अलावा अस्पताल में 10 उच्च तकनीक वाली डायलिसिस मशीनें और 2 CRRT मशीनें स्थापित की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। हम प्रदेश में 30 से 31 हजार टेस्ट रोज करा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्य पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से करीब 1,20,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।
जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 18,000 के आसपास आ गई है। वहीं राजधानी भोपाल में 292 नए मामले सामने आए हैं। उधर इंदौर जिले में 482 नए मरीजों का पता चला है। 520 लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। शाजापुर में 10 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 988 हो गई है। वहीं शाजापुर जिले में 10, खंडवा में 4, धार में 22, श्योपुर में 9, अशोकनगर में 4 पॉजिटिव मिले हैं। छिंदवाड़ा जिले में 34 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आज 3 संक्रमित व्यक्तियों की मौत भी हुई है। उधर पन्ना में 11 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि जिले में 18 नए संक्रमित मिले हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। मैं प्रकाश हिंदुस्तानी हूँ, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रहता हूँ। आप सबसे अपील है, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथों को साबुन से धोएं, पौष्टिक आहार करें, नियमित रूप से योग आदि करें और हमेशा भीड़ भरी जगहों पर जाने से बचें। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो कोरोना के संक्रमण को काफी हद तक हम दूर भगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लगातार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के प्रमुख के रूप में 20वें वर्ष में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्री मोदी ने पिछले 2 दशकों के दौरान चुनौतियों पर केवल विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि उसे अवसर में परिवर्तित करने का अद्भुत काम भी किया है। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का आज समापन हुआ। इस अवसर पर वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता और दया भावना का जज्बा बढ़ने से ही वन्य जीवन को सुरक्षित करने के साथ पर्यावरण का समुचित संवर्धन हो पाएगा। इससे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित वन और अच्छा वातावरण देने में हम कामयाब हो सकेंगे। इस दौरान वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत राजधानी भोपाल के वन विहार में संपन्न हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही वन्य प्राणी संरक्षण में वर्ष 2019 और 2020 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। रेलवे बोर्ड ने आज वातानुकूलित शयनयान वाली 26 जोड़ी और वातानुकूलित चेयर कार वाली 13 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण करीब 7 महीने तक बंद रहने के बाद रेलवे बोर्ड ने शुरुआती चरण में विशेष सेवा के रूप में राजधानी दुरंतो और शताब्दी समेत 39 जोड़ी एसी ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दी है। सभी जोन महाप्रबंधकों से इन ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आईआरसीटीसी ने भी 2 तेजस ट्रेनों का परिचालन 17 अक्टूबर से शुरू करने की घोषणा की है। अब बात मौसम की। प्रदेश में उत्तरी हवाओं का असर दिखने लगा है। इसके चलते रात के तापमान में लगातार गिरावट हुई है। राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में भी रात के समय हल्की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा और शहडोल संभाग में तथा सिवनी, बालाघाट और मंडला जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। कश्मीर में सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी को आज राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सतना जिले के पड़िया में अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद गणेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने उमरिया जिले की मानपुर तहसील मुख्यालय पर 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बने शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। बैतूल जिला कलेक्टर ने आज शाहपुर तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिए। मद्य निषेध सप्ताह के तहत आज जबलपुर में दृष्टिबाधित स्कूल के शिक्षकों ने नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। राज्य के पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पिता और समाजसेवी विजय कुमार मलैया का आज दमोह में अंतिम संस्कार किया गया। और झाबुआ जिले में 14 अक्टूबर से 137 पंचायतों में महात्मा गांधी सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्दी के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर केंद्र सरकार कल से चलाएगी व्यापक जागरूकता अभियान। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से टीआरपी आधारित पत्रकारिता से बचने का आग्रह किया।
रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण, डायलिसिस सुविधा सहित कई विभागों की मिली सौगात। और प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से करीब 1,20,000 लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 18,000 हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।